सचिन, यूट्यूब पर हमारे कुछ दर्शक हैं, चलिए इनका सवाल हम लेंगे, लेकिन इस बीच राजीव कुमार लाइव दर्शक हमें फ़ोन लाइन पर हमसे बात करना चाहते हैं। राजीव जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? राजीव कुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। एमआरएफ टायर्स पर सवाल पूछ रहे हैं सचिन। ये 20,000 की इनकी ख़रीद है और मुनाफे में है दमदार। राजीव जी आप सुन तो नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद आप तक पहुंच रही हो। और ख़रीदना चाहिए कि होल्ड करें कि बेच दें? देखिए बेचने का तो अगर आपसे बात हो पाती है, हम समझ पाते पैसों की ज़रूरत है तो आप शायद मुनाफा बुक कर लें, लेकिन सचिन पार्ट प्रॉफिट बुक करने की क्या आप इनको सलाह देंगे? बढ़िया लेवल्स हैं, बने भी रह सकते हैं, क्या रेकमेंड करेंगे आप? काफी डिसेंट लेवल से बाइंग है। मेरे हिसाब से तो पोजीशंस में बने रही है, काफी अच्छा है। वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम लोअर साइड में, लोअर साइड से करीब 1,18,000 के आसपास से स्टॉक के अंदर लौटता हुआ नजर आया है। पॉसिबिलिटीज है अपसाइड में करीब अभी भी 1,40,000 45,000 के लेवल्स को टेस्ट करने की। सो पोजीशंस में बने रही है। अगर जैसे कि आपने बात की, अगर पैसों की नीड नहीं है और बने रह सकते हैं तो डेफिनेटली इस अच्छी खासी पोजीशंस उन्होंने ऑलरेडी ली हुई है। पोजीशंस में वेट कीजिए, बने रहिए। अपसाइड में जो टारगेट्स हैं 1,40,000 के आसपास के अभी के लिए लग रहे हैं, तो पॉसिबली उन लेवल्स के आसपास एक बार पार्शियल प्रॉफिट अगर चाहे तो बुक कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये है राय आपको एमआरएफ पर मिलती हुई। चलिए, और मैं बात कर रहा था टाटा केमिकल्स की। हमारे एक जो दर्शक है अशोक कुमार, 915 की इनकी बाइंग है। सचिन, टाटा केमिकल्स 915 की इनकी बाइंग है, ज्यादा नुकसान इनको नहीं हो रहा है, तो इस पर राय दीजिए। इसके अलावा टाटा टेक भी इन्होंने लिया हुआ है 670 के प्राइस पे, दोनों पर नजरिया दीजिए। ईशान जी, सबसे पहले अगर हम टाटा केमिकल की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ कमिंग डेज के लिए स्टॉक नजर आ सकता है। वो रेंज रहेगा ओवरऑल 870 टू 830 तक के लिए। सो विद इन दैट रेंज 40 पॉइंट्स की रेंज में जो है हो सकता है पॉसिबली स्टॉक कमिंग डेज में ट्रेड होता हुआ देखे। ऑन दी हायर साइड 870 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली 930 टू 950 तक के लेवल्स कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पर अभी के लिए अगर इनका नजरिया लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए होल्डिंग का है, मुझे लगता है कि पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना रहेगा, वो रहेगा 810 का। सो 810 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। जैसे ही 870 ब्रेक होता है अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाटा टेक की। एंड टाटा टेक पर यहाँ पर अभी भी जो है चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश ही है। रिसेंटली हमने देखे थे कुछ पुल बैक मूव आए थे और करीब 730 के आसपास के हाई टेस्ट करने के बाद स्टॉक में वापस से एक वीकनेस बढ़ती हुई नजर आई है। इनका बाइंग लेवल एक बार मैं जानना चाहूंगा फिर से इसके अंदर क्या है। एंड हायर साइड में अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो करीब 710 के आसपास ही मुझे लग रहा है। तो अगर वो फर्दर लेवल्स के ऊपर वापस स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली करीब 790 टू 800 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बट जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है अभी वो रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए मुझे नजर आ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है पॉसिबली लोअर साइड में एक बार 620 625 ये लेवल्स को टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। सो अगर पोजीशंस में लंबे समय के लिए बने रहना चाहते हैं तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो पोजीशन से एग्जिट करना बेटर होगा। चलिए।